हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें। इस समय हम न्यूज 24 पर दिखा रहे हैं और इस बैठक में आप खुद देख सकते हैं पूरी कैबिनेट फुल स्ट्रेंथ में यहां मौजूद है। और खुद देखिए, जब इस बैठक में जानकारी दी गई या चर्चा हुई भारत के एक्शन की, काउंटर स्ट्राइक्स की, तो कैसे वहीं पर बैठक में ही मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया गया, इसकी तारीफ की गई। इसमें आप देख सकते हैं पूरी कैबिनेट है। प्रधानमंत्री इधर बैठे हैं और प्रधानमंत्री के साथ आप देख सकते हैं एक तरफ गृह मंत्री और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री। यह देखिए कैसे मेज थपथपाकर सारे मंत्री इस बैठक में सरकार की इस कार्रवाई का, हमारे सैन्य बलों की इस कार्रवाई का, हमारे देश की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। यह तस्वीरें आज सुबह की कैबिनेट की बैठक की, पूरी कैबिनेट इस बैठक में मौजूद। और जाहिर है यह तस्वीरें भी जब पाकिस्तान में जाएंगी, पाकिस्तान के सीने पर सांप जरूर लौटेंगे। और उसकी भी कई वजह हैं, कई वजह हैं। उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हां यह जरूर है कि आज भारत के इस रिजॉल्व को, इस दृढ़ निश्चय को देखकर पाकिस्तान में भी इस समय वहां की आर्मी में, वहां की सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, आईएसआई में, आतंकियों के नेटवर्क में, वहां पर खौफ का माहौल होगा। क्योंकि यह नया भारत है, इसने ठान लिया है अब यह रुकेगा नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आतंकियों का पीछा करते हुए, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले ही संकेत दे दिया था, वी विल गो टू द एंड ऑफ द अर्थ, धरती के अंतिम छोर तक जाएंगे, लेकिन आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए इस कार्रवाई के लिए सेना को बधाई भी दे दी है। प्रधानमंत्री का पहला बयान ऑपरेशन सिंदूर पर सामने आ गया है। देश के लिए यह गर्व का पल है, प्रधानमंत्री सेना को बधाई दे रहे हैं। यह पहला बयान है पीएम का। इससे पहले आप जानते ही हैं गृह मंत्री का बयान आ चुका, रक्षा मंत्री का आ चुका, बीजेपी के अध्यक्ष का आ चुका, देश के कई मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं, ज्यादातर राजनीतिक दल और नेता बयान दे चुके। अब पीएम ने आखिरकार सेना को बधाई दी है और अपने सैन्य बलों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी पीठ थपथपाई है। ये कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें, पीएम का संदेश और थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी बातें सब मिलाकर आप देखेंगे तो भारत ने अपनी तैयारी पूरी की है। 15 दिन बाद, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद यह जवाबी कार्रवाई हुई। लेकिन जनरल साहब, इन 15 दिनों में हमारी तैयारी क्या थी वो बिल्कुल सामने आ गया। एक सेकंड रुकिएगा सर। कुमार गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कैबिनेट की मीटिंग को भी कवर कर रहे थे। जरा पहले मीटिंग में क्या हुआ कुमार गौरव, ये बताइए। गौरव। देखिए, बिल्कुल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपने तमाम कैबिनेट कलीग्स को भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उन तमाम बातों की जानकारी दी और कहा, सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि जो प्लान था सेना के द्वारा बनाया गया था, सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया, उसी लाइन पे चलते हुए, उसी तैयारी के साथ बिना किसी गलती के सेना ने स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बहुत मजबूती से डिस्ट्रॉय किया है। इसको लेकर तमाम प्रधानमंत्री की भी सराहना हुई, लेकिन खासकर सेना को लेकर तालियां बजाई गई। कैबिनेट की बैठक में सेना का धन्यवाद किया गया और ये भी साफ साफ एक मैसेज इंडिकेशन जरूर है कि अभी ये अंत नहीं है। अगर आतंकी कुछ और गलत करेंगे तो आगे भी भारत सरकार कार्रवाई कर सकती है, ये आखिरी पड़ाव नहीं है। इसके अलावा सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए, जैसा कि पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसी तरह से आज जो ये एक्शन पूरा हुआ मध्य रात्रि में, उसको लेकर सरकार की तरफ से कल 11 बजे दिन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि तमाम सभी राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जो पूरा जो ये ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में सरकार की तरफ से तमाम सभी राजनीतिक दलों को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। जी ओके गौरव, जरा ये भी बता दीजिए, खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन को रात में खुद मॉनिटर कर रहे थे, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री लगातार उनके आवास पे ही एक वार रूम बनाया गया था और कल रात में 11:30 बजे के बाद से लगातार तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस,
और इसके अलावा एनएसए और प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। भारतीय सेना जो अपना पराक्रम सीमा पार दिखा रही थी, जो अपने क्षेत्र में रहकर ही जो अटैक्स किए जा रहे थे उसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे। उनका तमाम चीज़ों के बाद प्रधानमंत्री का एक सवाल था सीधा कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, हमारे किसी जवान की कोई क्षति तो नहीं हुई है। जब वो उनको ये बता दिया गया कि नहीं, हमारे सभी सैनिक, सभी जहाज, तमाम चीज़ें सेफ है, कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन आतंकियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। आखिरी जो बात था वो प्रधानमंत्री ने ये पूछा था और पूरी रात वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। आपको याद होगा 2016 में भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, या 2019 में भी जो टारगेटेड एयर स्ट्राइक हुआ था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री वार रूम में लगातार मौजूद रहे थे और पूरे घटनाक्रम पे खुद ही नजर बनाकर रखे हुए थे। जी ओके गौरव, अब जरा ये भी बताइए, कल रात से अभी तक का सरकार के हलकों में क्या डेवलपमेंट था, क्या क्या गतिविधियां रात में चल रही थी? आपको गौरव कब पता चला कि इस तरह का स्ट्राइक हो गया है? जरा बताइए डिटेल्स गौरव। देखिए रात में 2 बजे के बाद ही ये जानकारी सामने आई थी कि भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया है। और जो सरकार ने टारगेट दिया था तीनों सेना के प्रमुखों को, आपको याद होगा तीनों सेना के प्रमुखों और सीडीएस के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया था कि सेना को खुली छूट दी गई है कि कब हमला करना है, किस तरीके से हमला करना है। सिर्फ सरकार ने अपना इंटेंशन बताया था, चूंकि प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था कि जो बदला लेंगे वो आतंक की बची खुची जमीन को मिटा देंगे और जो आतंक को पनाह देने वाले लोग हैं उनको भी डैमेज करेंगे। तो ये एक इंटेंट था जो देश के सामने प्रधानमंत्री ने रखा था और इसी इंटेंट को उन्होंने सेना प्रमुखों के सामने रखा था। उसके बाद ये बयान जारी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। आज जब ये ऑपरेशन 12:45 के आसपास से जब शुरू हुआ और जब पूरा ये फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो हर बार डिनायल मोड में होता था कि नहीं कुछ नहीं हुआ, पेड़ पौधे गिरे हैं और 2-4 बिल्डिंग तबाह हुई है, रात से ही रोना गाना पाकिस्तान का शुरू हो गया। और उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार जानकारी आने लगी कि 100 किलोमीटर अंदर तक घुस के सरकार ने मारा है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा को जो मेन कैंप थे, बाकी लॉन्च पैड जो होता है वहां पे भले ही कम आतंकवादी होते हैं, ट्रेनिंग वहां से चूंकि भारत में प्रवेश कराया जाता है उनको, लेकिन ये दोनों हेडक्वार्टर थे जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा का, वहाँ पे बड़ी संख्या में आतंकी होते हैं और आतंक के जो सरगना हैं उनके परिवार के लोग भी वहाँ होते हैं। तो मेन वो दोनों टारगेट था जिसको डिस्ट्रॉय करना भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, सैन्य फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो जाहिर सी बात है 9 टारगेट थे सरकार की तरफ से। 2-2:30 बजे के आसपास ये मैसेज हम लोगों को भी मिला कि 9 टारगेट तय किए गए थे, 9 को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसमें जैश और लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर भी है जो एक पाकिस्तान में एयर स्पेस के हिसाब से 100 किलोमीटर अंदर था। अभी तक की जो कार्रवाई होती थी वो पीओके में करते थे, लेकिन इस बार भारत ने ये दिखाया है, जैसा पीएम ने कहा था कि जहां भी रहोगे घुस कर मारेंगे, तो सिर्फ पीओके तक हमने अपना ऑपरेशन सीमित नहीं रखा था। 9 टारगेट में से 5 टारगेट पीओके में थे, 4 टारगेट डीप इनसाइड पाकिस्तान थे। तो कम से कम ये मैसेज गया है, पाकिस्तान को तो गया ही है, दुनिया को भी गया है कि भारत की ये स्ट्रैटेजी अब बदली है और वो सिर्फ सीमा के आसपास अटैक करने से करके रुकेगा नहीं, बल्कि वो आप जहां होंगे वहां तक घुस के मारेगा। पाकिस्तान में भी आतंकियों को पहले ये लगता था, आतंकियों के सरगनाओं को, कि ज़्यादा अंदर जब हम रहेंगे तो भारत वहां नहीं घुसेगा, लेकिन इस बार सरकार ने अपना इंटेंट दिखाया है और भारतीय सैन्य शक्ति का एहसास कराया है और एक बताया है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर नहीं बनने जा रहे हैं, चौथे नंबर पे नहीं है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पावर नहीं है, बल्कि मिलिट्री माइट में और मेंटल माइट में कि जो तय करते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के आखिरी छोर पे हो या पीओके के आसपास रहो। तो अब आतंकी संगठनों को भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान में कहीं भी रहोगे घुसकर हम मार सकते हैं। जी ओके, बिल्कुल सही है गौरव। अब एक जल्दी से एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। यहां भारत में जो अपडेट्स हैं वो ये कि भारत ने आज सुबह 11 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को, पाकिस्तान को, दुनिया को बताया कि हमने पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है और उसमें सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ही निशाना बनाया गया है।